शादी से पहले लड़की अपने बाप से कहती है, पापा मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकती। बाप जवाब देता है, मेरी बेटी कोई किसी की गुलामी नहीं करता, सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। जो काम औरतों के हैं वो औरतें करती हैं और जो काम मर्दों के हैं वो मर्द करते हैं और यूं ही मिलजुल कर गुजारा होता है। शादी के बाद वही लड़की अपने शोहर से कहती है, मैं खाना गर्म नहीं करूंगी। यह सुनकर शोहर कहता है, तो फिर तुम अपने बाप के घर वापस चले जाओ कि मैं तुम्हारी जरूरियात पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करता रहूं और तुम मेरा कोई काम ना करो। तो फिर ठीक है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। तलाक के बाद वो लड़की अपने भाई के यहां आ जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद भाई अपनी इसी बहन से कहता है, देखो मेरी बहन, मैं अब फैमिली वाला हो गया हूं, मेरी बीवी तुम्हें अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा तुम अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो। अब वो लड़की नौकरी की तलाश में एक दफ्तर जाती है। दफ्तर वाले कहते हैं, हमारे पास एक फीमेल रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है, आप खूबसूरत और जवान भी हैं, तो आप हमारे यहाँ काम कर सकती हैं। लड़की की उम्र दिन ब दिन बढ़ रही होती है। दफ्तर वाले उससे कहते हैं, बीबी हम माजरत खाएं, आपके काम में अब पहले जैसी तेजी और फुर्ती नहीं रही, लिहाजा अब आप कहीं और नौकरी ढूंढ लें, हमें अब आपकी जरूरत नहीं रही। यहां तक कि वो बूढ़ी हो जाती है, अब एक नई जगह जाती है जहां उसे कहा जाता है, मोहतरमा अब तो आपकी इतनी उम्र हो गई है कि अब आपको नौकरी में क्या दूं, आपको तो आराम से अपने बच्चों की कमाई खानी चाहिए। वो औरत कहती है, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर नए दफ्तर वाला कहता है, ओह चलें आपके लिए कुछ करता हूं, मेरा 20 लोगों का स्टाफ है, क्या आप इन सब के लिए खाना पका सकती हैं, जिसके मैं आपको 6,000 रुपये माहाना दूंगा। यह सुनकर वो औरत कहती है, सिर्फ 6,000? तो न्यू दफ्तर वाला जवाब देता है कि मैं जानता हूं कि इन 6,000 में आपकी जरूरत पूरी नहीं होगी, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मेरे पास इससे ज्यादा की गुंजाइश भी नहीं है। आह, वो औरत जो घर के काम को गुलामी समझती थी, अपने शोहर का खाना तक गर्म करने को तैयार नहीं थी, इसी दफ्तर वाले को कहती है, ठीक है मुझे आपकी यह बात मंजूर है, और साथ साथ उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो ये सोच रही होती है, काश जवानी में ही खाना गर्म कर देती और अब्बू की बात समझ लेती कि कोई किसी की गुलामी नहीं करता, बल्कि सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। मशहूर कहावत है ना कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए की तरह होते हैं, अगर एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी का चलना मुमकिन नहीं रहता। तो शादी एक मजबूत बंधन है, मगर इस कदर मजबूत बंधन इंतहाई नाजुक डोर से बंधा हुआ है और ये डोर किसी एक की कोताही, जल्दबाजी और बेवकूफ़ी से टूट भी सकती है। लिहाजा इस रिश्ते को परवान चढ़ाने के लिए एतमाद, सच्चाई और दयानतदारी बहुत ही ज़रूरी है। लिहाजा एक दूसरे का ख्याल, सब्र तहम्मुल और कुव्वत बर्दाश्त से ही इस रिश्ते को निभाया जा सकता है।